कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय सिद्धि पंच परमिष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वकीलों के भरोसे मत रहना। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत अच्छे। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत बड़ी बात है। हम सदा कहा करते हैं, दो चीजों को कभी अपनी जिंदगी में मत लाना। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो लिखा है वही होगा। भगवान ने क्या देखा है, जो देखा है वही होगा। समय से जो होना है वही होगा। ये तीनों चीजें जिसके दिमाग में शुरुआत में नहीं आती हैं, वो जिस रास्ते पे चल देगा उसी रास्ते पर मंजिल पहुंच जाएगा। जिस रास्ते से चल देगा वही रास्ता मंजिल की तरफ ले जाएगा। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ करने का ऐसा मन बनाया है जहां वकीलों को भी झुकना पड़ेगा, जहां वकीलों को भी बदलना पड़ेगा। बस एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो अपन दैनिक प्रश्नों में सुन रहे हैं कि तुम अपने आप पर तुम्हें कितना भरोसा है। दूर हो जाने से रिश्ते टूट जाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, और पास रहने से रिश्ते बने रहते हैं ये भी कोई नियम नहीं है। पास रह करके व्यक्ति आस्तीन का सांप बन सकता है, और बामी का सांप भी सपेरा की आजीविका बन सकती है। बामी का सांप भी सपेरा को जिंदगी दे सकता है, और आस्तीन का सांप भी डस करके तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। कुछ ऐसे सिद्धांत दुनिया के नेचुरल रूप से हैं। जैन दर्शन उसी के आधार पर खड़ा हुआ है। जैन दर्शन कहता है, कहीं भी अभी हम लोग उज्ज्वल समंतभद्र महाराज को पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहीं किस्मत को नहीं लाया, वो भगवान को भी लाइन पे लगा दिया कि तुम भी अपने समाधि तेज के माध्यम से करो। ऋषभदेव ने करे, वकीलों पर नहीं चले। वकील तो उनकी थी कि 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान होगा, लेकिन वो उसी दिन दीक्षा ले ली जिस दिन उनको वैराग्य हुआ। अवध ज्ञानी थे, शौधर्म भी अवध ज्ञानी था। जान सकता था कि अभी से दीक्षा लेके क्या करेंगे, भगवान को केवल ज्ञान तो होना नहीं। 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान होना था। बाहुबली अवध ज्ञान लगाते 1 साल बाद केवल ज्ञान। काय को खड़े रहे वहां बामी दुनिया भर के कष्ट। जितने समय पे केवल ज्ञान होता वो तो एक अंतर मुहूर्त में होता, और दोपहर में केवल ज्ञान हुआ था। सुबह खा पी के नाश्ता करके, सुबह से अपने सिर का घुटमुंडन करा करके, हाँ केसरों बचते ही नहीं तो क्या करें। मुनि बन के घुटमुंडन नहीं कराएंगे, गृहस्थ तो करा सकता है। अब कोई गृहस्थ यदि तुरंत ही अपना मुंडन करा के आए और वैराग हो जाए तो क्या करें। मुंडन कराया ही है और बस उसके बाद घंटे भर वैराग हो गए। भोजन किया ही है, नाश्ता पानी भोजन करके बैठा था और दीक्षा का भाव आ गया, तो अब क्या करें। तो कल का इंतजार थोड़ी करेंगे, या जब तक बाल बड़े नहीं होंगे तब तक दीक्षा नहीं होगी। कल का कर लेना।
तो ऐसे सिद्धांतों को अपने जीवन में लाओ, ये सिद्धांत बनते। पीड़ा के आती ये झनकार, आ तो है चेतन, ले चलूं दुनिया के पार। दुनिया दुख की खान है, जरा संभल संभल, ये नगरी अनजान है, हो ना मचल मचल। दुनिया दुख की खान है, जरा संभल संभल, ये नगरी अनजान है, हो ना मचल मचल। मत ना नेह लगाए इससे, मत ना नेह लगाए इससे, मतलब का संसार। आ तो है चेतन, ले चलूं दुनिया के पार। बीत गए हैं जाने कितने जन्म तेरे, कट ना पाए इस ही कारण करम तेरे। बिता दिया पाकर नर भोगो, बिता दिया पाकर नर भोगो, भोगों में हर बार। आ तो है चेतन, ले चलूं दुनिया के पार। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में इन 4 पंक्तियों के साथ आज की मंगल देशना के लिए पूरी सभा की ओर से और चैनल के समक्ष बैठे हुए समस्त श्रोताओं की ओर से कि जिस माटी पर विश्व धरा हो, जिस माटी पर विश्व धरा हो, उस माटी का घट बन जाता। कुंभकार की स्वयं कल्पना, मंगल कलश स्वयं बन जाता। किसी द्रव्य को कौन बनाता, यह परिवर्तन स्वयं द्रव्य का। उपादान तो स्वयं द्रव्य है, कुंभकार नैमित्तिक घटका, कुंभकार नैमित्तिक घटका। हे गुरुदेव, हमारे अंतरंग में जो उपादान बैठा है, आप जैसे निमित्त पाके वह उपादान अग्रसर हो और इस तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए और समस्त तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए, जैन संस्कृति के संरक्षण के लिए वह उपादान हमेशा प्रत्यक्ष बना रहे, ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। पट्टाचार्य आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रवण तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय क्यों इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सामान्य से जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें ना तो गिरने का विचार आता है, न उठने का विचार आता है, न जागने का भाव आता है, न सोने का भाव आता है, न रुकने का भाव आता है, न चलने का भाव आता है, न करने का भाव आता है, न बनने का भाव आता है, न मिटने का भाव आता है। बनने की कोई खुशी नहीं है, मिटने का कोई गम नहीं है, लेकिन उपलब्धि भी कुछ नहीं है। सामान्य जो सत्तावलोकन होता है वो
विकल्प तो नहीं कराता, लेकिन उपलब्धि भी नहीं कराता। सामान्य से जब हम दुनिया को देखते हैं और सामान्य दृष्टि जब हमारी बनती है तो व्यक्ति ऐसा शून्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। लेकिन यह निर्विकल्पता अकर्मण्यता कहलाती है। सब कुछ करने के बाद निर्विकल्प होना साधना कहलाती है। कुछ नहीं कर पाना और निर्विकल्प होना ये अकर्मण्यता कहलाती है। हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हो? क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, ये अकर्मण्यता है। हाथ पे हाथ रखे बैठे क्यों हो? क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं, ये कृतकृत्य है। दोनों हाथ पे हाथ रखे बैठे। एक वह बैठा है जिससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता। कहते भैया तुम तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, तो या तो तुम हाथ पे हाथ रखे जो बैठे हो ना, तो दो ही व्यक्ति हैं, या तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है और या सब कुछ कर चुका है। तो भगवान तो हाथ पे हाथ रखे इसलिए बैठे कि वो तो सब कुछ कर चुके, और अपन लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं तो समझ लें निठल्ले हैं, असमर्थ हैं। उन्होंने तो इसलिए नासा दृष्टि टिका ली क्योंकि वे सब कुछ देख चुके हैं आंखों से। अपन झुका लें तो लोग कहेंगे अंधा होगा इसलिए आंख झुकाए बैठा है। उन्होंने तो सुनना बंद कर दिया, और अपन नहीं सुने तो लोग क्या टाइटल देंगे? भगवान सुनते नहीं है। कोई उनको बहरा नहीं कहता, कोई बहरा नहीं कहता। लेकिन अपन चल रहे हों और किसी की ना सुने तो बार बार हार्न बजावे, बार बार आवाज लगाए, तो तुरंत आगे क्या कहेगा? बहरे हो क्या? अपन नहीं सुने तो बहरे का टाइटल है। अपन से कोई बोले, भगवान नहीं बोलते, कोई उनको गूंगा नहीं कहता, कोई नहीं बोलता गूंगा, सब बोलते अरे भाई महान साधक हैं। साधु मौन ले तो कहते भैया मौनी बाबा हैं, मौनी बाबा। भगवान मौन लेते, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। और सामान्य व्यक्ति मौन ले तो क्या क्यों गूंगा है क्या? है ना? वही कार्य बड़े करें तो वे साधक हैं और छोटा करे तो गूंगा है। उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया, पड़ोथी लगा के बैठे हैं, कहीं नहीं जाना। लोग कहते हैं धन्य है ये, योग में बैठे हैं। और सामान्य व्यक्ति नहीं उठे तो क्यों भैया, क्या पोलियो हो गया जो तुम हाथ पैर नहीं चला रहा है? वे भी हाथ पैर नहीं चला रहा है, खड़गासन बैठे हैं, ध्यान में बैठे, कुछ भी नहीं चला रहा। उनको कोई नहीं कहता है कि पैरालिसिस से पोलियो हो गया क्या। लेकिन सामान्य व्यक्ति कहे तो कि तू हाथ पैर क्यों नहीं चला रहा है? उनको कोई दुनिया की कोई खबर नहीं है, तो कहते हैं देखो वो अपनी आत्मा में लीन है। और संसारी प्राणी बेखबर हो जाए तो कहेगा देखो ये तो पागल तो नहीं हो गया, मंद बुद्धि है, क्योंकि दिमाग चला ही नहीं रहा। और भगवान और गुरु दिमाग नहीं चला रहे हैं तो उनको लोग कहते महान हैं, इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और संसारी प्राणी कहे तो कहते ये मंद बुद्धि है, इसका दिमाग चलता ही नहीं है। तो इन सब चीजों से हमें ऐसा लगता है भगवान के पास कुछ नहीं है, उनको कोई कंगाल नहीं कहता। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई कंगाल नहीं कहता। और तुम्हारे पास नहीं हो तो लोग कहें कंगाल है, भिखारी है। हम एक टाइम खाते, भगवान खाते ही नहीं, उनको कोई भूखमंगा नहीं कहता। और तुम
तुम कोई व्यक्ति घर में आज चूल्हा नहीं जला तो कहेगा भुखारी है, भुखमंगा है, खाने को नहीं है उसको। संसारी नहीं खावे तो खाने को नहीं है, और परमार्थी जिंदगी भर नहीं खावे तो कहे तपस्वी है, उपवासी है। टाइटल वही है, दोनों नहीं खा रहे। एक भाग्यवान है, एक नहीं खाता है तो भाग्यवान है, और एक नहीं खा पा रहा है तो भाग्यहीन है। दोनों भूखे हैं, एक को मिला नहीं है, एक ने लिया नहीं है। एक ने लिया नहीं है तो वो भाग्यवान हो गया, और एक को मिला नहीं है वो भाग्यहीन हो गया, भाग्यहीन हो गया। हम लोग के पास मकान नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं। कोई हमें बेघर करके दिखाए, महाराज बेघर हैं, और तुम्हारे घर नहीं हो तो अरे बेघर है, कर्महीन है, ऐसे घर ही नहीं, काहे का पुण्य। साधु ने घर छोड़ दिया तो भाग्यवान है, और गृहस्थ के पास घर ना हो तो बेघर है। ये कैसे टाइटल है? क्रिया एक दिख रही है, लेकिन बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। तुम्हारी मान लो गृहस्थी नहीं बस पाई, शादी नहीं हुई, तो कोई कहेगा ऐसे ही है, निठल्ला फिर रहा है, निठल्ला। और हम लोगों ने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य ले लिया, तो कहते अरे महाराज ब्रह्म स्वरूप है। दोनों स्त्री से रहित हैं, लेकिन एक तपस्वी है, ब्रह्म स्वरूप है, और दूसरा भाग्यहीन है। पूरी क्रियाएं, मैंने एक बार कहा था डिसेक्शन, जो स्वरूप भाग्यहीन का होता है, कर्महीन का होता है, वही स्वरूप साधु का होता है। बल्कि साधु गरीबी से भी गरीब हालत में जीता है, गरीबी से भी गरीब हालत में जीता है, तो वह भी तीन लोक में पूज्य होता है, परमिष्टि होता है, आदर्श होता है। और बाहर से तुम देखना क्रिया, गरीब से भी गरीब गहबीता होता है। कितनी गरीब हो, फटा चुथा कपड़ा से, ये कपड़ा तो है, लेकिन साधु के पास कितनी कुछ हो, कम से कम कुछ तो है ही, लेकिन साधु कुछ। कल हमने आचार्य जी का कहा था, संसार का सबसे गरीबी की जिंदगी जीने वाला, संसार का सबसे गरीब भोजन किसका था? आचार्य जी का। इतना गरीब भोजन अपन ने कल ही परसों सिद्ध किया, किसी का नहीं। तुम्हें यदि एक टाइम खाने को हो तो वो लोग खुश नजर आओगे कि दुखी? अरे भैया क्या किस्मत खराब है, एक टाइम कोई रोटी मिल पाती है। और पड़ोसी भी कहेगा, कोई रिश्तेदार भी आ रहे, क्या जाना उसके, तो एक टाइम खाने को है मुश्किल से। और हम 50 साल से एक टाइम खा रहे हैं, कोई ने भाग्यहीन नहीं कहा। एक टाइम खा रहे, कोई भाग्यहीन ही नहीं कहने वाला। क्या है ये विशेषताएं? यदि सामान्य अवलोकन हम करेंगे तो दोनों में कोई नजर नहीं आता, भाग्यहीन और भाग्यवान में। दोनों का पोज एक समान दिखता है, दोनों का एक रूप दिखता है, दोनों का ऐसा भ्रम हो जाता है। एक शास्त्रों में कहानी आती है, क्योंकि वो सामान्य अवलोकन करता था, सामान्य पोज देखता था, बाहर से देखता था। बनारस से पौमिस्ट्री ज्योतिष पढ़ के आया, रास्ते में चल रहा था, एकाएक उसने रेत में पैर देखे, बालू में, मिट्टी में। तो वो पैरों के जो निशान थे, ज्योतिषाचार्य था,
पैरों के निशान देखकर कहता है ये चक्रवर्ती के होना चाहिए, संसार से सबसे बड़े आदमी के पैर होना चाहिए। ये पैर तो जो मैंने ज्योतिष में पढ़ा है वही पैर हैं इसके। अब आज अपने ज्योतिष की परीक्षा करते हैं, फिर उसके दिमाग में कीड़ा आया कि इतना बड़ा आदमी चक्रवर्ती नंगे पैर क्यों चलेगा? जूते होंगे, पावनी होंगे, मोजे होंगे, चक्रवर्ती पैदल चलने का सवाल ही नहीं उठता, और वो भी नंगे पैर क्यों चलेगा? चक्रवर्ती नंगे पैर चलते ही नहीं है, राजा महाराजा होते जूते पहनते, जूतियां पहनते, उपान पहनते। फिर सोचा हो सकता है शायद चक्रवर्ती टहलने गया हो, घूमने के लिए। ओस होती ना, ओस ऐसा बताते हैं वैद्य लोग कि सुबह सुबह ओस में घूमने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, ओस में स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो शायद उसने सोचा कि ये भी टहलने। फिर बोलता है इतना बड़ा चक्रवर्ती अकेला क्यों होगा? बड़े आदमी कभी अकेले होते ही नहीं, उनके साथ तो दो चार लोग आगे पीछे, अकेला हो ही नहीं सकता। चक्रवर्ती कभी अकेला हो ही नहीं सकता, उसके साथ तो देवता चलेंगे, मनुष्य चलेंगे। मुख्यमंत्री जब निकलते तो पीछे कितनी गाड़ियां होती। अकेला चल ही नहीं, बड़े आदमी की पहचान है, वो अकेला चल ही नहीं सकता, अकेला रह ही नहीं सकता। फिर सोचा अकेले के दो पैर हैं, निशान तो बता रहा है कि ये बड़े सबसे बड़े व्यक्ति के पैर हैं चक्रवर्ती के, लेकिन क्रिया ठीक नहीं है। तीसरी बात है, जंगल में चक्रवर्ती क्यों आएगा? चक्रवर्ती को ऐसे घनघोर जंगल में अकेला नंगे पैर आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बड़ा आदमी जंगल में क्यों आएगा, वो तो महलों में रहेगा। अब उसका दिमाग ठनक रहा है, और वो भी घनघोर जंगल की तरफ जा रहा है। चलो देखते हैं। चलता गया चलता गया चलता गया, एक पेड़ के नीचे शिला पर बड़े बड़े बाल हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है, धूल दूषित शरीर है। ये तो यहीं पैर खत्म हो गए, तो वही है। अब वो कर्म ठोकता है। मैंने जिंदगी भर 16 साल हो गए ज्योतिष पढ़ते पढ़ते, मास्टर ऑफ पॉमिस्ट्री, सब बेकार हुआ, बर्बाद कर दिए हमने। 2 साल 3 साल जो भी 5 साल का कोर्स होता है, बर्बाद कर दिए, धन से बर्बाद, सब ज्ञान बेकार है। देखो मैंने पढ़ा था कि ये बड़े चक्रवर्ती के पैर होना चाहिए, ये तो इस फक्कड़ के पैर निकले। संसार में इससे ज्यादा कोई दरिद्र हो ही नहीं सकता। बाल बिखरे हैं चक्रवर्ती के, बाल तो धूल दूषित है। अरे वो चक्रवर्ती को धूल छू नहीं सकती। ये बड़े आदमियों की पहचान है। उनको तो वो जानता था बड़े आदमी की पहचान क्या है। हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही। पहले हाथी पे बैठते हैं, पर हाथी नहीं चले तो घोड़ा पे बैठ, और घोड़ा नहीं चले तो पालकी। और जैसे उतरते ही हैं, एक सखी पूछती है, जैसे ही राजा साहब उतरे और सब लोग आके पैर दबाने लगे, पैर दबाने लगे। राजा साहब थक गए तो एक सखी कहती है, हे सखी, हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माई, कब के थाके हे सखी अवे दबा में पाऊं। ये थके कब है ये तो बताओ पहले। 2 कदम तो चले नहीं, 2 कदम तो चले नहीं, और लोग कह रहे पैर दबा रहे, राजा साहब थक गए। कैसे थके? कुछ समझ में नहीं आता। आदमी की पहचान संसारी लोग जानते हैं। बड़ा आदमी वही जो हाथी घोड़े पालकी में बैठे, कुछ भी नहीं करे, फिर भी लोग कहते अरे भैया राजा साहब थक गए। ये बड़े आदमी की पहचान लोगों ने बना ली। यदि ये पहचान लेके चला वो व्यक्ति, यही पहचान लेके वो चल रहा था,
कि बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता, तन पे कपड़ा नहीं, किस प्रकार की फकीरी हालत में बैठा है, करम ठोकने लगा और करम ठोक के लौटने लगा। महाराज ने देखा कि भाई अभी तक तो इतने लोग आते थे, हमें देखकर हर्षित होते थे, अवभाग्य मानते थे, लेकिन एक पहला व्यक्ति आया जो देखकर अपना दुर्भाग्य मान रहा है, करम ठोक रहा है। हमारे दिगंबर मुद्रा को देख करके तो जितने लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को लख लयो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा। अवभाग्य मानते हैं और ये तो करम ठोक रहा है, दुर्भाग्य मान रहे हो। ऐसा अनहोना क्यों? महाराज ने करो, रुक बेटा भाई, क्या बात? अरे बोलो मत, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब देख रहा किस पे थोप रहा है, तुमने बर्बाद कर दिया, हमने जो पढ़ाई की थी वैसे तुम नहीं निकले। अरे भाई मैं वैसा नहीं निकला आप लोग भी ऐसी। अब वो महाराज तुमने बर्बाद कर दिया, तुम वैसे जैसा मैंने सोचा था वैसे तुम नहीं निकले, जैसे तुम्हारे पैर थे वैसे तुम नहीं निकले, बक गया एकदम। ऐसे ही कई बार आप लोग घरों में करते हो, बहुत झगड़े होते हैं। महिलाओं के अक्सर, यदि किसी महिला के बच्चे नहीं हो तो सासू कितनी टोकती है, पता नहीं क्या क्या कहेगी। अरे भाई उसके हाथ में क्या है, बच्चियां हो जाए तो थोड़ा हेल्प करो ना मेरी। अब वो कहे, वो क्या मशीन लगा दी उसने पैर में, क्या करे बताओ। अब बच्ची हो गई, अब सासू उसको इतना टॉर्चर करती है, कल मुखी, ये पता नहीं क्या क्या कहती है। बताओ वो क्या करे। कई महिलाएं आके रोती, महाराज जी बहुत परेशान हो, इतना टॉर्चर होती, महाराज जी बताओ मैं करूं क्या। अब बच्ची हो गई तो हो गई, मैं क्या करूं। बच्चे नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। इतना पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं पास हो रहा हूं तो मैं क्या करूं। बच्चे लोगों को भी आप, बच्चा पढ़ता है, महाराज जी अब तो एक ही बात आती है, सुसाइड कर लो। कोटा के अंदर कई बच्चे सुसाइड इसलिए करते हैं, पूरी मेहनत करते, पढ़ते हैं, लेकिन वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते और उनके परिवार वाले उनको डांटते हैं, कहाँ का बेटा पैदा हुआ, मूर्ख, बुद्धू, इडियट, गधा, पता नहीं क्या कर। वो कहता है कि देखो जिंदगी भर सुनना पड़ेंगे और अपन ने पूरी मेहनत कर ली पास होने का, तो वो एक ही काम सुनता है, सुसाइड। 90% बच्चे जितने सुसाइड करते हैं माँ बाप के कारण करते हैं, परिवार के कारण करते हैं। 90% कह रहा हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम घर जाएंगे लौट करके सब प्राण ले लेंगे। सबने बड़ी उम्मीदों से भेजा है, बड़ी उम्मीद करके भेजा है, और हम पास नहीं होंगे तो वो सुसाइड कर लेता है। मैंने इंटरव्यू लिया सुसाइड करने वाले बच्चों का, 90% मेरा माता पिताओं से कहना है, बच्चों को इतने ज्यादा अपेक्षाएं मत करो कि बच्चे को सुसाइड का भाव आ जाए, गिलानी भाव आ जाए, गिल्टी भाव। उसकी योग्यता समझो, कितनी योग्यता है, कितना वो कर सकता है लेकिन होता है। गंदे पानी में यदि व्यक्ति करता है, घाटा लग जाए तो तुम प्राण लेते हो। अरे नहीं कर पा रहा है तो क्या करें। हाँ, बेईमान अलग चीज है, बेईमान होना अलग चीज है। ईमानदार व्यक्ति को परखना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को टॉर्चर नहीं, असमर्थ व्यक्ति को टॉर्चर नहीं, भाग्यहीन को टॉर्चर नहीं, अज्ञानी को टॉर्चर नहीं, समर्थ को टॉर्चर करो। जो समर्थ होकर नहीं कर रहा है वो टॉर्चर नहीं, थप्पड़ भी मारने के लायक है। कमा सकता है, नहीं कमा रहा है, ये कार्य कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, वो अकर्मण्य है। जो अकर्मण्य है, असमर्थ है,
गरीब को टॉर्चर मत करो, क्योंकि वो असमर्थ है। अपाहिज से मत करो कि तू महाराज के साथ विहार कर क्यों नहीं किया, अपाहिज से मत करो कि तू मंदिर क्यों नहीं गया, अपाहिज को मत बोलो कि दिन भर बैठा रहता है, वो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि वो कैसा है। अपाहिज को टॉर्चर मत करो, दिन भर घर में बैठा रहता है, दिन भर घर में बैठा रहता है, नहीं वो सुसाइड कर लेगा, तुम्हें आत्महत्या का पाप लगेगा। जब जब तुम पैरालिसिस वाले, पोलियो वाले को कह दिया तुम दिन भर घर में बैठा रहता है, तुम्हें आत्महत्या का दोष लगेगा, हत्या का, आत्महत्या नहीं, हत्या का दोष लगेगा, क्योंकि तुम एक पोलियो वाले से कह रहे हो कि तू घर में बैठा रहता है दिन भर, और वो तो कभी चल तो पाएगा नहीं, और बार बार टॉर्चर करोगे तो वो क्या करेगा, क्या भाव करेगा। इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, क्योंकि हम चल नहीं पाएंगे और एक कहे बिना नहीं। कभी महानुभाव अपाहिज को व्यंग नहीं करना, अपाहिज से मत बोलना, कर्महीन को मत बोलना कि तू कर्महीन है, कोई काम का नहीं, खाने की खदान है, खाने भर का है तू, करना धंधा तो कुछ है ही नहीं। परखो उसको कि ये भाग्यहीन है, इसको सोना दिया और वो माटी हो गया, इसको धंधा कराया सब चौपट हो गया, ये किसी के लायक नहीं है, खूब करके देख लिया, बस महानुभाव अब टॉर्चर मत करना, अब मत उसको कोसना, नहीं तो तुम एक हत्या का पाप लगेगा। अब नहीं करना, क्योंकि वो भाग्यहीन है, किस्मतहीन है, दुर्भागा है। अब यदि तुमने टोका तो क्या करेगा, सुसाइड करेगा। एक हमारे शास्त्रों में कहानी आती है एक भाग्यहीन की, दुष्कृत, इतना भाग्यहीन था कि सारा नगर, जिस दिन 56 करोड़ की दीनारें थी उसके यहां सोने की, 56 करोड़, और जैसे ही गर्भ में आया 9 महीने के अंदर 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, सब माटी हो गया, सब बर्बाद हो गया, परिवार मर गए, मां पिता मर गया, सब मर चुके। जन्म 9 महीने के अंदर सब, एक नगर सेठ कंगाल हो गया। जब जन्म लिया तब मां के अलावा कोई उसके पास नहीं था, मकान भी नहीं था, हवेली भी बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया 9 महीने के अंदर, मात्र 9 महीने के। फुटपाथ पे आ गई। बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा हूं महानुभाव, सारा गांव कहना ये भाग्यहीन, जो निकले बच्चे को भाग्यहीन कहे, भाग्यहीन कहे, भाग्यहीन कहे। देखो बर्बाद हो गया, जब से आया तब से बर्बादी बर्बादी हो रही, सब नाश हो गया, सब बर्बाद हो। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब जो भी उसको टॉर्चर करे बच्चा फीलिंग करने लगा, मैं भाग्यवान हूं, मेरे आने से मेरे पिताजी मर गए, मेरे आने से 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, मेरे आने से मेरी मां की ये दशा हुई। सारा गांव एक ही बात उसको कहे, कोई। अब बच्चा थोड़ा समझदार हो गया, उसने सुसाइड करने का मन बना लिया। मैं भाग्य तो बदल नहीं सकता क्योंकि मैं भाग्यहीन हूं, मैं किस्मत बदल नहीं सकता, मैं किस्मतहीन हूं, और ये गांव वाले कहने से नहीं चूक सकते। वो कहता है मैं अपनी किस्मत बदल नहीं सकूंगा और गांव वाले कहने से चूके नहीं। जब भी कहीं निकलो, जब जाए ये दुर्भागा जा रहा है, ये भाग्यहीन जा रहा है, देख जब से आया तब से सारा बर्बाद होगा। दुनिया दुखी को ज्यादा दुखी करती है, दुनिया दुखी को ज्यादा दुखी करती है, दुनिया भाग्यहीन को ज्यादा परेशान करती है, व्यक्ति परेशान को ज्यादा परेशान करते हैं। ये आदत है संसार की।
आज मैं वही प्रसंग की तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं। महानुभाव, मत करना ये गलती। देख लिया कि ये भाग्यहीन है, भाग्यहीन को भाग्यहीन मत बोलना। उसने मां से कहा, मां अब मैं बाहर नहीं निकल पाता हूं, अब मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूं। जहां जाओ वहीं लोग मुझे टोर्ना दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे से सहन नहीं हो रहा। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। मां समझदार थी। मां ने कभी नहीं कहा। मां का एक सबसे बड़ा गुण है, अज्ञानी, मूर्ख, एक कपड़ा भी जिसके पास नहीं है, धन नहीं, दौलत नहीं, इतना भी होश नहीं है कि वो गंदगी को साफ कर सके, उसके बावजूद भी उसे भाग्यहीन न कहकर राजा बेटा कहती है। मां ने गले से लगाया, बोले बेटा तुम भाग्यहीन नहीं, तू तो मेरा राजा बेटा है। अरे कैसी मां होती। अरे उसके आने से विधवा हो गई, उसके आने से संपत्ति लुट गई, सब लुट गई, फिर भी मां बेटे को क्या कह रही है? राजा बेटा। भाग्यहीन नहीं दिख रहा। सारा गांव, सारा जगत कह रहा है भाग्यहीन है, किस्मत फूटा है। मां राजा बेटा कह रही है। नहीं बेटा, मरना नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप गांव को रोको, ये लोग मुझे टार्चर देते, मैं क्या करूं? मेरा क्या बचता? क्या मैंने लूट लिए 56 करोड़, मैंने कोई जुआ खेल लिया, मैंने कोई शराब पी ली, मैंने चोरों को लुटा दिया, मैंने क्या किया? मां बताओ मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में मैंने क्या किया जो लोग कहते हैं ये है? मां समझ गई, गांव वाले कहना नहीं छोड़ेंगे और बेटा बड़ा हो गया है, ये फीलिंग किए बिना बेटा और चला जाएगा। उसने एक दिन उठी, मां बेटा चलो किसी अनजाने गांव में चलते हैं, और बेटे को लेकर के गांव छोड़ के चली गई। चलो किसी जंगल में रहेंगे, अपरिचित स्थान पर रहेंगे, कोई तुझे टार्चर नहीं करेगा। इतना भाग्य था। बचा लिया मां ने उस बेटे को, जिंदगी बचा ली मां ने, बेटा जिंदा रहा। बाद में उसकी किस्मत बदली, इतना पुण्यात्मा हुआ, इतना पुण्यात्मा हुआ, राजा बना, फिर सेठ बना, फिर दीक्षा ली और तपस्या कर करके महान ऊंचाइयों को छुआ। बचा लिया, तो नहीं बचाते तो मर जाता, सुसाइड कर लेता। इसलिए मेरा कहना है सारे जगत से भाग्यहीन को टॉर्चर मत करना, गरीब को मत सताना, गरीब को मत सताना। वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। किसी को दुख देना है तो किसी भाग्यवान को दो, किसी सुखी आदमी से कहो, वो अभी बताता हूं, भाग्यहीन को नहीं। सबसे पहले देख लो कि तुम जिसे दुख दे रहे हो वो भाग्यहीन तो नहीं, वो दुखी तो नहीं, पहले ही से दुखी है और दुख कर रहे हो, पहले ही से घाव है और घाव को और छोड़ रहे। दुखी आदमी को दुख मत देना। देखो महावीर स्वामी की पॉलिसी देखो कितनी जबरदस्त थी। हम मुनियों के लिए किसके प्रति दया भाव कहा? तो सबसे ज्यादा भाग्यहीन है। ये पीछे भाग्यवानों के लिए नहीं है। किन के लिए है? भाग्यहीन, कीड़े मकोड़ों को, उनको बचाने के लिए है। भाग्यवान के लिए पीछे नहीं दिए, झाड़े की पीछे नहीं है। ये उनके लिए जिन ये दुनिया पैरों से कुचलती है, उनको बचाओ। तो राष्ट्रपति को तो दुनिया बचाती है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। राजा को बचाने में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, तो भी महानता नहीं है। और जो चींटी को बचाने लेके झुक जाता है, वो जगत पूज्य परमेष्ठी बन जाता है। अब देखना, दो व्यक्ति हो गए, एक बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचा रहा है,
बड़े आदमी को, बोलो उसकी कीमत कितनी है? 25,000, 50,000, 1 लाख। बॉडीगार्ड को कितने मिलते हो? 5 लाख। हाँ मान, जो आप कह दो वही मान लूंगा। किसको बचा रहा है? राष्ट्रपति को। उसकी तुमने कीमत आंक दी, वेतन कर दिया। और साधु किसको बचा रहा है? राष्ट्रपति को नहीं, एक चींटी को बचा रहा हूं। हमारी कीमत आके दिखाओ। एक चींटी को बचाने वाला दयालु है, अनमोल है, सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्री, महादयालु, महाकारुणिक। देवता भी नमस्कार करते हैं क्योंकि इसने उसे बचाया है जिसे दुनिया नहीं बचाती। इसने उसे बचाया है जिसे कोई नहीं बचाता। और वो बॉडीगार्ड उसे बचा रहा है जिसको कोई मारता ही नहीं है, वो वैसे ही सुरक्षित है। पारसनाथ की दया क्यों? पारसनाथ के लिए क्यों? क्यों पारसनाथ इतने महान हो गए? क्यों पारसनाथ दुनिया के चहेते बन गए? क्यों पारसनाथ की आज महिमा है? संकट मोचक क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने उसको बचाया जिसको देखकर दुनिया मारती है, उसे देखकर भगवान ने बचाया है। शेयर करना। सांप दिखते ही क्या भाव आता है? पक्का वो तो सांप देखते ही मारने का भाव आएगा। मारने का भाव नहीं करोगे तो दूसरा मारेगा तो रोकोगे नहीं, और रोकोगे भी तो उसको पकड़ करके जंगल में तो जरूर डलवा दोगे। ये भी नहीं सोचोगे कि यहां भी उसको एक संकट है। सारा ब्रह्मांड कांप गया पारसनाथ के जयकारों। क्यों है एनर्जी पारसनाथ में? क्यों है वो संकट मोचक? क्या और तीर्थंकर नहीं है? उनको ही क्यों संकट मोचक कहते? है कुछ है उनके नाम में, एक एनर्जी है एक्स्ट्रा, जो 23 तीर्थंकरों में नहीं है। तो 23 तीर्थंकरों में नहीं है वो एनर्जी। पारसनाथ में नहीं है, लेकिन पारसनाथ के नाम में है, पारसनाथ की मूर्ति में है। सभी तीर्थंकर 46 गुण मंडित होते हैं, लेकिन भक्तों ने पारसनाथ को क्यों महत्व दिया? मात्र उन्होंने जिंदगी में एक काम किया था विशेष, जिसको देखकर दुनिया मारती है उसको देखकर उसे बचाने का। जिस पर दुनिया कभी दया नहीं करती उस पर दया की, नाग नागिन को। और कितने बड़े पद पर तीर्थंकर थे, राजकुमार थे, एक नाग नागिन को उतर गए, नाग नागिन को कूद गए। मनोरंजन के लिए जा रहे थे, मनोरंजन के लिए जा रहे थे बनारस के अंदर। गंगा में सावन का महीना था, गंगा में बाढ़ थी तो पानी बरसता है तो सबको घूमने का मन होता है। पारसनाथ उस समय गृहस्थ अवस्था में थे, राजकुमार थे, अपने दोस्तों के साथ हाथी पर बैठ के जा रहे थे मनोरंजन के साथ। लेकिन रास्ते में एक नाग नागिन को अग्नि में जलते देखकर हाथी से कूद पड़े और उन्हें लक्कड़ फाड़ करके निकाल के बचाया। न बचा पाए लेकिन बचाने का भाव किया। परिणाम ये निकला, वो एनर्जी है पारसनाथ के नाम में, वो ताकत है। इसलिए जो व्यक्ति अनाथ हैं, जो व्यक्ति असमर्थ हैं, दुखी है, वे पारसनाथ का नाम लेते हैं। क्योंकि अनाथों की कौन सुनेगा? सारे भगवान नाथों के नाथ थे और पारसनाथ अनाथों के नाथ थे। सारे भगवान क्या थे? नाथों के नाथ थे, पुण्यवानों के भगवान थे, बड़े बड़े लोगों के नाथ थे। और पारसनाथ अनाथों के नाथ थे। यदि तुम जब अनाथ हो जाओ, जब तुम्हें कोई सहारा ना मिले, कुछ भी ना मिले, तब आप किसका नाम लोगे?
उस व्यक्ति का नाम लो जिसने किसी अनाथ को शरण दी हो। जिसका कोई नहीं हुआ उसका वो हुए, उसका नाम लोगे, आपको भी शरण मिलना शुरू हो जाएगी। उनका जीवन देखो, वो कौन है जिसने कोई नहीं था पर उसने जाके उसका साथ दिया। जिसको दुनिया देखकर ठुकराती है उसने उनको गले लगाया। कर्ण ने यही तो कहा। मालूम चल गया था कर्ण को अंत में कि अर्जुन धर्मराज हमारे भाई हैं। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, कुंती ने बता दिया था, मालूम चल गया। श्री कृष्ण ने समर्थन किया कि हां कर्ण, तुम पांडु पुत्र हो। जानने के बाद भी दुर्योधन के पक्ष में लड़ा, भाइयों से लड़ा। जानने के बाद भी ईमानदारी, जानने के बाद भी कहता है आज शाम तक, जब दुर्योधन ने उसे पानी पे चढ़ाया कि तुम मेरे मित्र होकर के तुम्हारे जैसा योद्धा युद्ध को समाप्त नहीं कर पा रहे, तब अर्जुन कर्ण नियम लेता है आज या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। और मालूम चल गया उसको कि अर्जुन मेरा भगा भाई है, मैं उसका सगा भाई हूं। कुंती कर्ण को संबोधन करती है, श्री कृष्ण भी करते हैं कि कर्ण, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम पांडु पुत्र हो, चलो मैं धर्मराज से मिलाता हूं, और धर्मराज से तुम बड़े हो, ये पांचों भाई तुम्हारे लिए बड़ा भाई मानकर राजगद्दी देंगे। पांचों भाई जानेंगे हमारा बड़ा भाई है और मैं सपोर्ट करूंगा, मैं गवाह बनूंगा, ताश्री गवाह बनेंगे, सब गवाह बनेंगे। उसके बाद पांचों पांडव तुम्हें राजा बनाएंगे, राजगद्दी देंगे, तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे। वो अनुज है और धर्मराज जैसी गलती करेगा नहीं कि तुम्हें बड़ा मान कर नहीं। चलो, कर्ण एक ही बात कहता है, मधुसूदन मैं सत्य जान गया हूं और मुझे सत्य अनुभव में भी आता था। मुझे सत्य अनुभव में आता, जब लोग मुझे सारथी पुत्र कहते थे तो मुझे बड़ा दुख होता था। इसका अर्थ में सारथी पुत्र था ही नहीं। सब तरफ से सिद्ध हो गया कि मैं पांडु पुत्र हूं, सही यही है, लेकिन मैं मित्र को धोखा नहीं दूंगा। बोले क्यों? सत्य से बड़ा होता है कि मित्र? ये तुम्हारा मोह है। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, समझाने में तो वो निपुण थे। कर्ण कहता है सब तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन मैंने कर्ण दुर्योधन ने मुझे किस समय मान लिया, जब सारा जगत मेरा अपमान कर रहा था, राज दरबार में जब अपमान हो रहा था, राज दरबार में जब प्रतियोगिता हो रही थी, तब कहां गई थी ये माता कुंती? जब मुझे सूत पुत्र कहकर के निकाला जा रहा था प्रतियोगिता से, जब कहा जा रहा था इस सूत पुत्र को बाहर करो, ये सूत पुत्र सारथी पुत्र राजकुमारों के साथ प्रतियोगिता नहीं करेगा। उस समय मां कहां गई थी? उस समय कहां गए थे ताश्री और मधुसूदन? आप भी तो वहीं थे। उस समय आप जानते थे कि नहीं? क्या कर्ण के क्या जवाब है? एक मृत्युंजय नाम का एक उपन्यास है, उसमें बहुत रोंगटे खड़े कर देते हो। कोहलेकर के द्वारा भारतीय ज्ञान क्या हर 2-4 पढ़ने के बाद जब कर्ण बोलता है तो रोमांच हो जाता है। बोलो मधुसूदन के आप जानते नहीं थे कि मैं पांडु पुत्र हूं? तो जब मुझे अपमान किया जा रहा था राज दरबार में, उस समय आपके मन में विकल्प नहीं आया कि पांडु पुत्र का अपमान हो रहा है? माता कुंती को मालूम था कि नहीं? मालूम था। ताश्री को मालूम था कि नहीं? मालूम था। गुरु को मालूम था कि नहीं? मालूम था। बोलो सब मौजूद थे कि नहीं? बोले मौजूद थे।
जिस समय मेरा कोई नहीं था, जिस समय मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, जिस समय कोई मुझे सम्मान देने वाला नहीं था, उस समय दुर्योधन ने उठ करके मुझे गले लगाया और मित्र बनाया और अंग देश का राजा बना दिया। बस इतनी सी बात थी कर्ण को, और कुछ भी बात नहीं है महानुभाव। कर्ण सब जान गया था, मात्र इतनी सी बात से, जिस समय मेरा कोई नहीं था उस समय किसने साथ दिया, किसने साथ दिया, उसके लिए मैं मरूंगा। पूरे भाइयों को मारना पड़े तो मार डालूंगा, शत्रु को कुचलना पड़े तो मैं कुचल दूंगा, शत्रु को ठुकराना पड़े ठुकरा दूंगा, भाइयों को मारना पड़े मार दूंगा, और मुझे भी मरना पड़े तो मर जाऊंगा। लेकिन जिस समय मेरा कोई नहीं था उस समय किसने साथ दिया, जिस समय मेरा अपमान हो रहा था उस समय सम्मान किसने दिया। ये अकल किसी के पास नहीं थी, ये अकल थी शकुनी मामा के पास है। ये अकल किसी के पास नहीं थी उस समय, ये अकल किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि उस समय कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी। अभी तो पढ़ के ही आए थे सारे राजकुमार। किसी ने उस समय सोचा नहीं, क्योंकि उस समय पांडु भी धृतराज भी सब अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, बालक ही थे, दुर्योधन भी बालक ही था। किसी ने नहीं सोचा कि एक दिन कर्ण को क्या बनेगा। सब ये सोचते थे कि कर्ण तो कौन जानता है, लावारिस है, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। उस समय में यूजलेस था, उस समय में किसी काम का नहीं था, उस समय तो मैं मेरे से कोई खतरा नहीं था, इसलिए आपने कुछ नहीं कहा। महानुभाव, महाभारत में शकुनी मामा की कुछ नीतियां ऐसी हैं, भली उसका अभिप्राय गलत है, भली उसका अभिप्राय गलत है, लेकिन क्या दिमाग किया। ताश विदुर का दिमाग नहीं चला। विदुर बड़े नीतिज्ञ माने जाते, लेकिन विदुर का दिमाग नहीं चला, ताश्री का दिमाग नहीं चला। श्री कृष्ण ने भी उस समय नहीं सोचा, गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं सोचा कि कर्ण कितने काम की चीज है, इस समय इसका अपमान हो रहा है, इसे सम्मानित किया जाए। दुनिया की नीति क्या है, जिसका अपमान होता है उसका और अपमान करते हैं, उसका और अपमान करेंगे। कोई एक गाली दे रहा है तो दूसरा भी गाली दे देगा, ये नहीं कि उस गाली को रोक दे। ये मां शकुनी मामा का दिन था। शकुनी मामा से कहा दुर्योधन से, भांजे उठ उठ, गले लगा ले कर्ण को। बोले सारे तो विरोध कर रहे हैं, हम सारे तो मना कर रहे हैं, सब कुछ उसको कह रहे हैं। बोले यही मौका है, यही जिंदगी में काम आएगा। शकुनी मामा ने अपनी बुद्धि से दुर्योधन को उठा करके कर्ण को गले लगा लिया भरी सभा के अंदर, और सबसे कहा खबरदार यदि किसी ने उंगली उठाई, ये राजा धृतराज के पुत्र युवराज दुर्योधन का मित्र है, और मित्र से तो कुछ बोल ही नहीं सकते, और मित्र है, मैं अपने युवराज पद के कारण से मैं इसको अंगदेश का राजा बनाता हूं। बस इतनी सी बात के लिए कर्ण मर गया। तुम्हें शिक्षा ये देना चाह रहा हूं आज के प्रसंग में कि तुम साथ उसका दो जिसका कोई साथ नहीं है। दया उस पे करो जिस पर कोई दया नहीं करता। सहयोग उसका करो जिसका कोई सहयोग नहीं करता। उसकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही हो, उसका साथ दो। किस्मत भी साथ नहीं दे रही हो, उसका साथ दो। कोई जिसको बचाने वाला नहीं, उसको बचाओ। रोटी उसे खिलाओ जिसके पास रोटी नहीं है। दो ही व्यक्तियों को दान देना
एक वह जिन्होंने रोटी छोड़ दी है, एक वह जिनकी किस्मत में रोटी है नहीं। या तो अपना सहयोग, अपना जीवन उनको समर्पित कर दो जो तुमसे आगे हैं, पुण्यवान है, पवित्र है, जो पापों से मुक्त हो गए हैं। वो पाप नहीं करना चाहते, वो नहीं कमाना चाहते, वो खेती नहीं करना चाहते, व्यापार नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पाप नजर आ रहा है। वे भूखे मरना चाहते हैं लेकिन वो रोटी बनाना नहीं चाहते, उनको आराम परिग्रह नजर आ रहा है। जिन व्यक्ति को संसार की क्रियाएं में पाप नजर आ जाए, संसार की क्रियाओं से जो विरक्त हो जाए, जो संसार के सारे विकल्पों से विरक्त हो जाए, कष्ट उठाने को तैयार हैं लेकिन संसार का विषय ग्रहण करने को तैयार नहीं है, भूखे मरने को तैयार है लेकिन कमाने का पाप नहीं करेंगे, रोटी बनाने का पाप नहीं करेंगे। उनको रोटी बनाना पाप दिखने लगा, खेती करना पाप दिखने लगा तो मरना पड़ेगा। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन जीवों को तो नहीं मारूंगा। ऐसे पूज्य पुरुष कहलाते हैं वो, जो पापों से भयभीत, संसार की हर क्रिया जिन्हें हे दिखने लगी, असमर्थ नहीं समर्थ हैं, सारे पाप कर सकते हैं। तुम साधु को ये मत समझना कि ये पापों से असमर्थ है। सारे पाप कर सकता है व्यक्ति, फिर भी पाप करने का त्याग कर देने का नाम है साधु, साधना त्यागी। असमर्थ का नाम नहीं है, पलायनवादी का नाम नहीं है। पाप नहीं कर पाया तो पाप छोड़ दिए। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ऐसा नहीं है। जो अंगूर खा सकता है, पेड़ पे चल सकता है, जैसे थालियां भरी रखी हैं, फिर भी कहता है मेरे अंगूर का त्याग है, वो है त्याग। सब तरफ से मिल रहा है। सही साधुता वही है जो सब कुछ मिलते हुए, सब कुछ उसके पास है, उसकी किस्मत में सब देना चाह रहे, फिर भी छोड़ देता है। आप चौके में देखना, बोलो तुम क्या क्या नहीं देना चाहे, हमारी किस्मत में क्या क्या लिखा है बता दो भैया। हमारी किस्मत में क्या क्या नहीं लिखा और क्या क्या लिखा है, शुरू करूं। मेरी किस्मत में पैरों में जूते पहनने लायक मेरी किस्मत है कि नहीं? मैं पैदल चलता हूं, मेरी किस्मत में गाड़ी है कि नहीं? अच्छा, मेरी किस्मत में मकान लिखा है कि नहीं? बोलते नहीं हो। मेरी किस्मत में कई लोग कहते महाराज जी, यदि आप, जब हम लोग प्रवचन देते ना तो धन बरसता है, लोग महाराज जी आप यदि ग्रस्त होते तो, और हम यहाँ प्रवचनों में अच्छे अच्छे कंजूसों से भी बोलिया बोल देते ना प्रवचन के। मैं बुलवाता नहीं हूं, प्रवचन ही ऐसा देता हूं कि मक्खी चूस भी। तो महाराज जी आप घर में होते, उतर होते तो गंजे को भी कंगी भेजते। इधर बता रहा है ये पुण्य यहां काम आ रहा है, यदि उधर होते तो ये पुण्य उधर काम आ, पुण्य तो कहीं ना कहीं काम आते ही है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ समर्थ होते हुए भी त्याग कर देना समर्थ होके, असमर्थ का नाम नहीं है। मिल रहा है फिर त्याग करो, किस्मत भी अच्छी है। आप लोग देखो चौके में कितना बनाते हो और बड़े भावना से बना, देना भी चाह रहे हो, लेकिन साधु कहते हैं इसको हटा दीजिए, अंजलि बंद कर रहा है। ये है त्याग। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले सकता है, लेकिन नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इंद्रिय विजय,
मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसके बिना भी चल रहा है। जिसके बिना चल जाता है उसको चलाने का नाम साधना है। चल जाएगा, ये चीजें नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। साधु उतना ही लेता है जितना की जरूरत लें। तप बड़ा बन हेतु नहीं तन पोष दे तज रसन को। तप के बढ़ाने के लिए यदि मैंने ये चीज नहीं ली तो मेरी तपस्या नहीं हो पाएगी, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, साधना नहीं बनेगी। बस ये भाव लाते ही साधु वो चीज ले लेता है जो उसकी साधना के लिए, लेकिन शौक से नहीं लेगा। ये त्याग है। और एक कर्महीन को मिला नहीं है, दोनों ने नहीं खाया। इसको मिलने पर छोड़ दिया, उसने नहीं मिला। इसलिए तुम अपना जो कुछ मूल्यवान समय है, मूल्यवान धन है, मूल्यवान तुम्हारी आंखें हैं, मूल्यवान कान हैं, मूल्यवान पैर हैं, मूल्यवान परिवार है, इन सबको उनके पीछे लगा दो, उनके लिए समर्पित कर दो जो इतने धर्मात्मा हो गए हैं कि उन्हें पुण्य के फल को भी भोगने की इच्छा नहीं है। पुण्य के फल को, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की उपेक्षा, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। भोगोपभोग मिल रहे, सामने मिल रहे हैं तो भी उपेक्षा है। सामने थाली भरी रखी है फिर भी कहते नहीं खाना है। सामने सब कुछ भरा पड़ा है, गाड़ियां हैं सामने। एक बार हम बिहार कर रहे थे, बहुत बरसात, भयंकर तूफान आ रहा था। एक ऑटो रिक्शा वाला बाजू में खड़ा होगा, बोले बाबा जी बहुत भयंकर तूफान आया, आप बैठ जाइए ऑटो में। तो उन्होंने समझा कि शायद बाबा जी हम पैसा नहीं लेंगे, बाबा जी पैसा नहीं लेंगे, आप तो बैठ जाइए। पैसा बिल्कुल नहीं, आप जहां कहोगे वहां छोड़ देंगे, लेकिन पीछे बहुत तूफान आ रहा है, बहुत भयंकर तूफान है, आप बैठ जाइए। 1 किलोमीटर तक वो साथ चला। तो एक दो बच्चे साथ चलने का नहीं आप लोग इसलिए कह रहे हो कि मैं पैसा लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल पैसा नहीं लूंगा, आप तो बैठिए चलिए। अब क्या कहें कि तू ऑटो में बैठने की कह रहा है, ये पद तो है, ये है जहां देवता विमान भी लाके खड़ा कर दें तो नहीं बैठते हैं। इन्होंने तो विमान त्याग दिए हैं, तू ऑटो की बात कर रहा है। यदि साधु मन तो बनाए, देवताओं के विमान भी नीचे उतर आएंगे, लेकिन नहीं समझ पाता। तो एक और तो उनको जितने इतने त्यागी हो गए, इतना धर्म हो गया कि उन्हें हर चीज में पुण्य को ठुकराना चालू कर दिया। जिन्होंने पुण्य ठुकरा दिया है उनके पीछे तुम अपना पुण्य लगा दो, एक पहला निर्देश। जिन्होंने पुण्य को ठुकरा दिया है उनके पीछे पुण्य लगा दो। जिन्होंने धन को ठुकरा दिया उनको धन समर्पित कर दो। जिन्होंने भोजन को त्याग दिया उनके लिए भोजन समर्पित, भूखों मरना पड़े तो मर जाओ लेकिन उनको भोजन दो जिन्होंने भोजन को ठुकरा दिया है। सारी पुण्य संपदा लगा दो उनको जिन्होंने पुण्य को ठुकरा दिया है। जिनका इतना पुण्य था कि वे माटी छूते और सोना हो जाता। उनके चरणों में कर दो समर्पित सारा धन, कर दो धन, क्योंकि उन्होंने सब ठुकरा दिया है। कहां बोना चाहिए तुम्हें अपना धन? जो धन का लोभी है उसके सामने मत देना। हाँ, नहीं तो वो तो कहेगा आज 1 तोला करो, कल 2 तोला हो जाएगा, फिर कल 4 का 8 हो जाएगा, और पता चला कि तुमने कहा कि आज पूरे ही रख दो। हाँ, पहले देख लेना कहां दान देना, कहां धन देना। जिन्होंने धन को छोड़ दिया है, जिनको धन से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई लेना देना नहीं है, धन का उपयोग नहीं करते, उनके पीछे धन डाल दो, फसल बन के आएगा। उस खेत में धन डालो जो खाता नहीं है बल्कि डालने वाले को उगलता है। क्यों दिया जाता है भगवान के लिए दान? जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। बस जिन्होंने सब छोड़ दिया है
वहीं तुम्हें सब कुछ करना है, धन से भी, शरीर से भी। जिन्होंने शरीर से ममत्व छोड़ दिया है, बस उसी शरीर की सुरक्षा करना। पहला बात, अपना समय कहां लगाना। जिन्होंने दुनिया में अपने जीवन में समय का मूल्य समझ करके उनको समय ही समय दे देना। उनके लिए धन की कमी मत करना, पूरा धन देना पड़े। किनके लिए? जिन्होंने धन छोड़ दिया है, तो धन मिट्टी के समान मानते हैं, काक बीट सम गिनत हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी धन की जरूरत पड़े तो मत चूकना नहीं, कर्जा करके भी देना। उनके लिए मकान बनाने के लिए तैयार रहना। जो मकान बना सकते थे, बना हुआ महल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बना हुआ महल छोड़ दिया, 84 खंड का महल छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति को यदि तुम कहीं आकाश में देखो तो जरूर वो महल बना देना। वो महल नहीं है, उसे मंदिर कहते हैं। दो चीजों को लेना। एक, उसको महल बनाना जिसने खुद का महल छोड़ दिया और आज खुले आकाश में बैठ गया। खुद का महल छोड़कर खुले आकाश में बैठ गया। सर्दी, गर्मी, बरसात से कोई मतलब नहीं। मैं मकान नहीं रखूंगा क्योंकि इसमें ममत्व है, इसमें राग भाव है, ये मोह भाव है। अरे भाई, मकान कम से कम साधु को भी सर्दी गर्मी कोई है, एक मकान नहीं। मैं मरूं तो मर जाऊंगा, सर्दी बरसात लगेगी तो लगूंगा, लेकिन मैं मकान का परिग्रह नहीं रखूंगा। अनगारी बन गए। अब ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें कहीं खुले आकाश में मिले तो महानुभाव, अपना मकान बाद में बनाना, और बना लिया हो तो बेच देना, पूरी धन दौलत लगा लेना। बोले किसका मकान बनाने जा रहे हो? जिसने खुद महल छोड़ दिया है, जिसने अपना खुद का महल त्याग दिया है, उसका मकान मैं बनाऊंगा। उसी का नाम मंदिर कहलाता है। ये बैठे ना शांति ना। आज भगवान खुले आकाश में, उनका मंदिर बनाओ। जिनके पास 1,18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृणसम त्यागी। था इनके पास, मकान नहीं था चक्रवर्ती के पास, बिचारों के पास मकान नहीं था। तो बहुरी बंद वाले, अब बाबा जी आपकी बात तो है ही नहीं। अरे तुम क्या मंदिर बनाओगे इनका? जो इनका महल था, जो इनका पुण्य था। इनका पुण्य था, चक्रवर्ती थे। ऐसे व्यक्ति का यदि कभी मंदिर बनाने का सौभाग्य मिले, महानुभाव, ये खेत है रे, यदि खेत कभी खाली मिले और उपजाऊ खेत है तो संदेह मत करना कि ये खेत मेरा बीज खा जाएगा। किसान खेत में ये डर से नहीं बोवे कि ये बीज खा जाएगा, वो मूर्ख है। किसान कहता है ये खेत है, बीज खाएगा नहीं, एक दाना बोऊंगा 72 दाने देगा। क्योंकि खेत लेता कम है, देता। बस ये खेत है शांतिनाथ भगवान का दरबार। आज उन्हें मंदिर के, क्योंकि इन्होंने मकान छोड़ दिया, ये गर्मी में बैठेंगे, सर्दी में बैठेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने कहा लेकिन मैं मकान तो नहीं बनाऊंगा, मैं मकान में तो नहीं रहूंगा। छोड़ के आ गए खुले आकाश। समर्पित हो जाओ। किनका मकान, किनको छाया देना है? जो जगत को छाया देने वाला है। जगत को छाया देने वाले को जो छाया देता है वो छत्ता नहीं कहलाता, वो छत्र कहलाता है। कितना अंतर है? जगत को छाया देने वाले को जो छाया देता है उसे छाता नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? छत्र बोलते हैं। किसको छाया दी तुमने? जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने उसको छाया दी थी जो जगत को छाया देता है।
जो स्वयं धूप में खड़ा है और जगत को छाया देता है। एक दिन हमने कहा था ना, पेड़ है ये, पेड़ की छाया पेड़ के काम नहीं आती, सारे जगत को छाया देता है। स्वयं अपने आप में छाया से रहित हो गए। ये कभी छाता नहीं लगाएंगे, कभी छाया नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्ति को तुम छाया दे देना, तुम्हारी छाया नहीं तुम्हारा छाता भी छत्र बन जाएगा, और वो तुम्हारे लिए ऐसा भी वरदान मिलेगा कि सारी दुनिया तुम्हें मिटाने आएगी, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुमने भगवान को एक बार छाया दी थी, एक बार छाया दी थी, एक बार छाया दी थी भगवान को, जो जगत को छाया देने वाले हैं। जाओ, बहुत बड़ी चीज मानो, आतप निवारक छत्र होता है। मैंने एक बार तुम्हारा वो अभिनंदन और वर्धमान पाकिस्तान में पकड़ा गया था ना, एक सैनिक, तो लोग कहते महाराज पाकिस्तान जाने वाला लौट के आ ही नहीं सकता, वो तो इनकाउंटर कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उनका एक रिश्तेदार हमारे हॉस्टल में पढ़ता था, सांगानेर छात्रावास, उसका भी समाचार आया। मैंने कि भाई उसका कोई फोटो है क्या, कोई फोटो हो तो मंगाओ, देखूंगे बचेगा कि नहीं बचेगा। फोटो मंगाया और कौन सा फोटो आया, उसने 10 लाख क्षण पर्व में अपने गांव गया था, तो अभिषेक के लिए भगवान को वेदी से उठाकर सिर पर रख के पांडु शिला पर ला रहा था। सुनो, ये छोटी सी क्रिया है, सिंहासन था सिर पे और वो ही फोटो है, उस पर छत लगा था। मैंने फोटो देखकर तुरंत कहा, जिसके ऊपर भगवान विराजमान है, जिसके ऊपर छत्र लगा हुआ है, जाओ, इसका कोई बाल बांका नहीं पड़ेगा, कितना भी कुछ करेगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसने एक बार भगवान को उठाया। बस फोटो देख करके, मैं ज्यादा ज्योतिषाचार्य नहीं देता हूं, नहीं तो तुम लोग आ जाओ हाथ पांव दिखाने के लिए। अपना ज्योतिष को तो स्पेशली है, वो ₹1.25 रुपया वाला नहीं है, तोता वाला, वो फुटपाथ पे बैठे। हमारा ज्योतिष इतना जबरदस्त है, अनमोल है। मैंने कोई फोटो से नहीं देखा, कोई रेखाएं नहीं देखी, मात्र देखा कि भगवान सिर पर रहे, अभिषेक को ले जा रहा है, पता नहीं क्यों भाया। और मैंने अनायास घोषणा की, एक गांव में बिहार कर रहा था, उस दिन का प्रवचन आज भी सुरक्षित होगा। मैंने तुरंत कहा कि कितने सारा विश्व आ जाए, कितने खूंखार लोग आ जाए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। और 3-4 दिन बाद ही सूचना मिली, पाकिस्तान ने इसे बाहर भेजने का निर्णय ले लिया। अब तुम हमसे मंत्र मांगते महाराज जी, कहूं यदि दुश्मन आ जाए तो कोई मंत्र दे दो, कैसे बचा। हमारे पास मंत्र यही है ना, मैं किसी को मंत्र देता नहीं और मेरे बराबर कोई मंत्र देता नहीं। और दुनिया के मंत्रों में अतिशय है कि नहीं, तुम अपना लो, मेरा मंत्र ये है। लो, दे दिया ना मंत्र आज, कि प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करने के लिए भगवान को सिर पर उठाओ, प्रतिदिन भगवान पर छत्र लगाओ। बस यही मंत्र तुम्हारे लिए एक दिन पाकिस्तान में भी छत्र लगा देगा और तुम्हें सुरक्षित बुला देगा। ये तरीके हैं, बाकी और सब ये आशीर्वाद मंत्र तंत्र, इन सब में कुछ नहीं रखा। मान हुआ प्रैक्टिकल करो। क्या कभी तुमने भाव किया कि मैं उनको छाया दूंगा जो जगत को छाया देते हो, स्वयं धूप में खड़े? स्वयं ने छाया छोड़ दी, स्वयं सब छाया छोड़कर धूप में आ गए, स्वयं मकान छोड़ करके यहां आ गए, सारे दुनिया के लिए छाया दे रहे, आश्रय दे रहे, और स्वयं बेसहारे हो गए। सारे सहारे छोड़ दिया और सारे असहारों को सहारा दे रहे। साधारण चीज नहीं है ये, मंदिर खर्च नहीं है, बस भाव करना है। मैं किसका मंदिर बना रहा हूं? मकान तो तुम बनाते ही हो। इतने लोगों में से किसके पास मकान नहीं है?
बोले सब हम ही आदमी बैठे हैं। अरे वाह रे वाह, बहुत मुझे खुशी है कि हमारे भक्त बेघर नहीं है। अपने लिए भी मकान बनाया ही है तुमने, सब मकान वाले। वो नहीं पूछूंगा, एक आध एक्स्ट्रा मकान भी होगा, सबसे नहीं पूछूंगा, नहीं मुझे मालूम है तुम्हारा मामला गड़बड़ है। किसी के पास एक्स्ट्रा मकान भी होगा, किराए पे चल रहा होगा, किसी का एक्स्ट्रा प्लाट भी होगा जो कोई काम में नहीं आ रहा होगा। यूं डाल लिया, पैसा था तो क्या करते, बाजू का माल मिल रहा था, भाई काय को ले लिया, अब महाराज जी पैसा था तो यूं 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 डाल लिया। अच्छा बोलो, अपने भारत में यूं प्लाट है कि नहीं? थोड़ा सा थोड़ी धीरे से करते ना, वीडियो नहीं बन रहा है। ऐसे ऐसे प्लाट होंगे जिनके यूं, पूछा भाई काय के लिए प्लाट है? अरे महाराज जी अब आप समझ मारो, यूं मिल रहा था तो डाल लिया। होता है कि नहीं ऐसा? होता है। बाजार गए थे, भाई ये सोना खरीद लायक, अब महाराज जी पैसा ही था तो यूं। कितना तिजोरी में माल यूं रखा है, कितनी एफडियां यूं रखी हैं, कितने प्लाट यूं पड़े हैं, कितने कपड़े यूं बने हैं, यूं यूं की बात कर रहा हूं। जैनियों के घर में तो एक कबाड़ खाना होता ही पक्का है। फिर चप्पल भी टूट जाए तो वो भैया आप काय को रखे, टूट के, अरे महाराज यूं पड़ी रहने तो कम से कम बरनी आ जाएगी। इतना उपयोगी है। कभी भाव करना कि मैंने तो मकान खूब बना लिए, एक मकान उसके लिए बनाऊंगा जिसने खुद के मकान छोड़ दिए। खुद का मकान छोड़ करके जो खुले आकाश में आ गया है, खुद की छाया छोड़कर खुले आकाश में आ गया है, उसको छाया मैं दूंगा, उसको छाया मैं दूंगा। ये तुमने भाव किया नहीं, पर लो तुम्हें अमोघ शस्त्र मैंने दे दिया। लो मैंने तुम्हें वो शक्ति दे दी जिस शक्ति में वज्र भी गिरेगा, बिजली भी गिरेगी तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसको छाया देने का भाव किया जो जगत को छाया देता। अब तुम्हारी मौत मकान में नहीं होगी। कितने लोग हैं जो मकान बड़े शौक से बनाते, उसी मकान में मरते हैं, हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए निकलते हैं। भूकंप आ जाए तो उसमें दब जाते हैं। नहीं, और मकान तुम्हारे लिए मौत का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने एक मकान उसको बनाया है जो जगत को छाया देने वाला है। तुमने एक अर्घ उसे चढ़ाया जो खाता नहीं है, जिसने भोजन छोड़ दिया उसे। तुमने भोजन उसे बनाया है जो लेता नहीं है। तुमने भोजन उसे बनाया है जिसने लेता नहीं है। त्याग है, उसके लिए बनाया है। ये बहुत बड़े रहस्यमय मनोमान हुआ, इसमें बहुत बड़े मोटिवेशन है। ये मंदिर भगवान को जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। पता जी अपन इनको मंदिर नहीं बनाएंगे तो क्या बिगड़ेगा इनका? बाहुबली खड़े हैं कि नहीं? बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब महाराज जी जब इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है तो काय को खर्च करा रहा बेफालतू? आप भी क्या बात है करते? उनको बनाएंगे जिनके कुछ बिगड़ जाएंगे, और पक्का वायदा कर रहा हूं इनका कुछ बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। तो ये इसमें ज्यादा खुश है, क्योंकि ये घर छोड़ करके कहां गए थे? वनवास। तो उनके घर में सुख था कि वनवास में? छाया में सुख था कि धूप में? छाया में सुख है। इनको तो धूप में सुख है, ये तो ऐसे अच्छे लग रहा है। वो तो कह दिया उन्होंने, बेटा हम बहुत अच्छे, सही है, लेकिन अपन को इनकी बात नहीं मानना। बड़े लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है, वे नहीं चाहते कि कोई मुझे छाया दे, वो नहीं चाहते कोई मेरा साथ दे, वो नहीं चाहते कोई मेरी सेवा करे, लेकिन अपन को छोड़ना नहीं है। भगवान कह रहे मैं तो इसी में खुश हूं कि तुम मुझे छाया मत देना।
क्योंकि मुझे खुले आकाश में रहना अच्छा लगता है। लेकिन इनकी एक भी मत सुनना। तुम एक ही बात कहना, भगवान तुम्हें तो अच्छा लगता है, लेकिन तुम मेरे भगवान होकर यदि छाया रहित स्थान पर खड़े रहोगे तो हम छाया रहित हो जाएंगे। हमारी तो फिर छाया खोने वाला कौन रहेगा। इसलिए तुम भली नहीं चाहो, लेकिन मैं तो छाया दूंगा, मैं तो मंदिर बनाऊंगा। भगवान खुद मंदिर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। भक्तों ने मंदिर बनाया, और भक्तों ने मंदिर बनाया है तो ये भक्तों का कार्य है, भक्तों को लाभ है। इसलिए एक दान उनके लिए करना जो पूज्य हैं, उनको कभी भी कंजूसी मत करना। उनको जब जरूरत पड़े तो सब कुछ लगा देना। ऐसा लौट के आएगा जैसे किसान पेट काट के बीज रखता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। गरीब किसान है, वो भूखा रहता है, कम खाता है, खोटा खा लेता है, लेकिन फसल आते समय भी बीज को सुरक्षित कर देता है। हम गांव में जब जाते हैं तो हमें भुट्टे टगे हुए दिखते हैं। मैंने कहा ये क्या? बोले महाराज ये बीज के भुट्टे हैं, बीज के। बीज पहले सुरक्षित रख देता है, बाद में खाता है। और जिनके किसान के नहीं होते हैं तो बीज का कर्जा भी लेता है कि नहीं? बीज बोएगा, कर्जा लेना पड़े तो कर्जा ले लेगा, एक का सवाया देना पड़े तो दे देगा, भूखा रहना पड़े तो लेगा, लेकिन बीज बोएगा। क्योंकि वो जानता है बीज का वो न कर्जा लेकर के भी देगा तो यही कहेगा साहब जिस खेत के लिए मैं कर्जा ले रहा हूं यही खेत कर्जा को चुकाएगा। ये खेत हैं, इनको खर्च मत मानना। ऐसी तुम्हारी बुद्धि आ जाए कि भगवान के मंदिर के लिए जरूरत पड़ेगी, तुम्हें अपना खर्चा काट करके, अपना खर्चा कम करके, अपना पेट काट करके भी मंदिर तो बनाएंगे। बीज के लिए तो हम सुरक्षित करेंगे, चाहे हमें प्रतिदिन एक रोटी कम खाना पड़े, एक खर्चा कम करना पड़े। जिंदगी में मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी खर्च हो, खर्च में से, आय में से नहीं कह रहा हूं, खर्च में से एक खर्च तुम धर्म के नाम से कम करो, एक खर्च तुम भगवान के नाम से कम करो, एक खर्च तुम मंदिर के नाम से कम करो। जो भी तुम खर्च करते हो, बच्चे को संस्कार दो, प्रतिदिन एक चॉकलेट कम खाएगा मंदिर के नाम पर, बहोरी बंद के नाम पर, शांतिनाथ के नाम पर। बच्चे के पास क्या है खर्च? आज से सारे लोगों के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। हर बच्चे के लिए यदि इस तीर्थ का चमत्कार देखना है, ये तीर्थ से तुम्हारे लिए फल है, तुम्हारी पीढ़ियों को फल है, दिन रात फल है, तुम्हारे लिए रक्षक बने, तो आज सब बच्चों से कह देना, महाराज ने कहा है तुम जो भी खर्च, आय का नहीं ले रहा हूं, आय नहीं पूछ रहा हूं अभी, वो तो तुम मानो बताओगे नहीं, तुम जो खर्च करते हो उसमें से एक खर्च कम करना है पूज्य के लिए, भगवान के लिए। बच्चा चॉकलेट खाता है, उससे आज कहो बेटा कितनी चॉकलेट खाते हो, कितने बिस्कुट खाते हो? बस बेटा आज से एक चॉकलेट कम खाओगे बहोरी बंद के नाम से। चमत्कार बता रहा हूं, चमत्कारोदय के नाम से तो एक चॉकलेट कम खाएगा, एक बिस्कुट कम करेगा, बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। दिन भर में तुम जितना खर्च करते हो उसमें से एक खर्च कम करना है, ज्यादा। बहुत सरल मार्ग बता रहा हूं। एक खर्च, मैं 10 खर्च करता हूं, एक खर्च नहीं करूंगा, एक खर्च मैं बहोरी बंद के लिए, बीज के लिए रखता हूं। बीज, तुम कपड़े सिलाते हो, कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? साल भर में कितने हो जाते हैं मनोज? कितने होंगे तुम्हारे पास? 25 तो होंगे, बस उसमें से एक कम कर दे, बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास 25 कपड़े हैं,
मैं इस साल से 24 कपड़ों में काम चलाऊंगा। एक ड्रेस मैं बहोरी बंद के लिए त्याग करता हूं कि इस एक ड्रेस का पैसा मेरा बहोरी बंद तीर्थ क्षेत्र पर जाएगा। एक क्षेत्र, ज्यादा नहीं कर रहा। कोई ज्यादा कही हो तो भैया और कम करूं। 25 तो तुम्हारी बात थी ना, कितनी कही मैंने? एक 24 में काम चला लेना। और एक 24 में हम काम चला लेंगे, एक ड्रेस। एक और कह दूं, थोड़ा सा छोटा है। आप साल भर में कितने जूते पैर तोड़ते हो? जोड़ी बता दो, साल भर में जोड़ी कितनी? 2 जोड़ी हो जाते, तो एक जोड़ी में काम चला लेना। एक खर्च कम करो, कोई भी जहां भी तुम खर्च करो, पर एक खर्च कम करते जाओ। हर खर्च में से एक एक खर्च कम करते जाओ। दूध लेते हो, तुम्हारा 1 किलो दूध आता है, 50 ग्राम दूध कम आएगा। मात ज्यादा नहीं, 50 ग्राम दूध कम आएगा। मात इसलिए भाई तुम 1 किलो दूध क्यों नहीं डर? नहीं ग्वाले जी, 50 ग्राम कम देना। बोले 50 ग्राम क्यों? बोले 50 ग्राम का जो पैसा है ये हमारे शांतिनाथ भगवान के लिए है, 50 ग्राम। अच्छा इतना और बता दो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते ना, 1000 ग्राम में 50 ग्राम कम होगा तो कितना नुकसान हो जाएगा बता दो। कितने लोग भूखों मर जाएंगे? एक 50 ग्राम। सवाल 50 ग्राम का नहीं है, सवाल बलिदान का है कि मैंने दूध में से भी 50 ग्राम का दूध का पैसा मेरा बहोरी बंद तीर्थ में शांतिनाथ को जाता है। सब्जियां लाते हो, उसमें भी एक सब्जी, 4 सब्जी लाते होगे, एक सब्जी कम लाओगे। एक सब्जी कम आएगी पारस में शांतिनाथ भगवान के नाम से, एक खर्च कम होगा। आप लोग महिलाएं भी कर सकते हैं, पूरी महिलाएं भी ये विचार कर सकती हैं। हमारे जितने खर्च हमारे व्यक्तिगत हैं उसमें से एक खर्च, साल भर की एक साड़ी कम, साल भर के एक मार्केट, सब जितने में है ऐसा घर घर में हो जाए। ओहो चमत्कार बरसेगा रे, ऐसा चमत्कार बरसेगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। तुम कुछ करो तो सही, कुछ तो त्याग करो। पापों के लिए तुम त्याग कर रहे हो, सब कार्यों के लिए तुम्हारे पास है, मात नहीं है तो अभी बाजू का प्लाट बिक रहा होता तो अभी चाहिए नहीं है, जरूरत नहीं है तो तुम्हारे पास पैसा आ जाता है और लोन भी लेना पड़ता तो ले लेते। पर भगवान का मंदिर बन रहा है तो नहीं है ही नहीं महाराज हमारे। एक बार भगवान के मंदिर के लिए कर्जा लेके तो दिखा। पता नहीं कितने बार तूने संसार के लिए कर्जा लिया, मकान के लिए कर्जा लिया, धंधे के लिए कर्जा लिया, यहां तक कि ऐसे पापी भी दुनिया में हैं जिन्होंने जुआ खेलने के लिए कर्जा लिया। शेयर करना, कितने रुपया सैकड़ा पे लेते हैं जुआड़ी पैसा बताते, अनाप शनाप। ऐसे लोग हैं जो जुआ के लिए 5-5, 10-10% पर जुआ के लिए पैसा ले लेते हैं, जुआ के लिए, पाप के लिए, इसमें की पैसा उठा लेते हैं। मैं तुम्हें व्यवस्था कराऊं, 1% में मैं तुम्हें मंदिर के लिए कर्जा दिलवा दूंगा, कोई लेने वाला हो तो। कितने % काम है ना, उसमें भी कम करना हो तो करा दूंगा। है देने वाले हैं, चिंता नहीं करना। 1% पर तुम्हारे लिए कर्जा मिलेगा। क्या कहना है? मुझे बहोरी बंद का मंदिर बनाना है और इस समय मेरे पास पैसा है नहीं, कोई कर्ज दे देवे तो मुझे लगता है, हाँ ईमानदारी से लेना, नहीं तो तुम लेकर के पर 1% पे मिल गया, बल्कि 12 आना पे भी मिल जाएगा मंदिर के नाम पर। क्या जमाना हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।